एक रोप है जिसकी लेंथ एल है, उसको एफ के फोर्स से खींच दिया। सुनो आप, देखो आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें भी देखो डायरेक्ट बिना पेन उठाए हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सुनो आप, इसके अंदर मान लो यहाँ पे एफ का फोर्स लगा दिया, एल की लेंथ है, और ये पूछ लिया कि द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे टेंशन कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो आप, इसके अंदर सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो जो ये वाला मास, एक काम करो, इसमें सीधी सी बात ये है, आप एक बात बताओ, इस पूरे का मास एम मान लो, आप पूरे का मास क्या मान लो, एम मान लिया, तो मास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एफ बाई, रुको देखो मैं तो मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, इसका आंसर पता क्या आएगा, एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये आंसर आएगा। डायरेक्ट देखते ही हो रहा है, एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। मुझे कैसे पता लगा, मैं बताता हूँ आपको, मुझे कैसे पता लगा कि डायरेक्ट एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स में मैं सीधा टिक मार्क कर दूंगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे टिक मार्क करूँगा, मैं वो बताता हूँ आपको। देखो आप ऐसा करो, मान लो एक रोड है ये वाली, ठीक है, ये रोड है 20 किलो की, फोर्स लग गया 40 न्यूटन का, ठीक। इस पूरी रोड को, 20 किलो की रोड को कौन खींच रहा है, 40 न्यूटन, ठीक है। तो आधी रोड को कौन खींचेगा, ये आधी रोड है, ये वाली आधी रोड, इस आधी रोड को खींचने के लिए, उतना ही एक्सेलरेशन देने के लिए मास भी आता हो गया। मास पूरे यहाँ पे, अगर मैं मिड में टेंशन की बात करूँ तो 20 न्यूटन होगी मिड में टेंशन। क्यों होगी मिड में, मतलब इसको ना, मतलब पर यूनिट लेंथ जो फोर्स चाहिए वो चाहिए 40/20 यानी 2 का एक्सेलरेशन है। तो ये वाला 1 kg, यहाँ जो 1 kg है, इस वाले पोर्शन 1 kg को खींचने के लिए चाहिए कितना, 2 न्यूटन। इस 2 kg को खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए, 4 न्यूटन। इस 3 kg को खींचने के लिए कितना चाहिए, 3 × 6 न्यूटन चाहिए, 6 न्यूटन चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पे ना मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे यूनिट लेंथ को खींचने के लिए कितना फोर्स चाहिए, यूनिट लेंथ को एफ बाई एल, एक यूनिट लेंथ को खींचने के लिए कितना चाहिए, और ये लेंथ कितनी यहाँ पे, ये लेंथ कितनी यहाँ पे, एल माइनस एक्स, तो एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स हो गया। लेकिन ये एप्लीकेबल तभी होगा जब एक ही एंड पे फोर्स लग रहा हो, ठीक है ना। और अगर आपको ये तरीका ना समझ में आ रहा हो ना यार, प्रॉपर एफबीडी इफेक्ट से कर लो, फायदे में रहोगे, ठीक है ना। ये तो उन बच्चों के लिए जिनको एफबीडी इफेक्ट से भी फटाफट ऐसे सेकंडों में कर देते हैं हम, जल्दी वो सोच, देखो इसको ना प्रॉपर एफबीडी इफेक्ट से भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखो कैसे, इसको प्रॉपर एफबीडी इफेक्ट से करोगे तो 2 ब्लॉक्स बन गए, यहाँ कट लगा दो, एक यहाँ एक रस्सी लगा दो, बीच में लगा दी रस्सी, और यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा बताइए अब आप। देखो सुनो, इसका टोटल मास कितना मान लो आप, m मान लो, कितना मास मान लिया आपने, m। तो l लेंथ का मास क्या है, m, यूनिट लेंथ का मास m बाई एल, तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू एक्स। तो इसका मास तो हो गया m बाई एल इंटू एक्स, और l माइनस एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा बताइए, m बाई एल इंटू में l माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मास कितना आएगा यहाँ पे, m बाई एल इंटू, इसका मास पता लग गया, इसका मास पता लग गया, इधर फोर्स लग गया f का। अब दोनों के मास पता है, इसे फोर्स पता है, तो यहाँ टेंशन निकालने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए, एक्सेलरेशन f बाई एम। अब इसके अंदर इतना एक्सेलरेशन लाने के लिए इस ब्लॉक के अंदर यहाँ टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है बस, तो ये टेंशन निकालने के लिए इस एक्सेलरेशन को इस मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स बनेगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास, एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये आंसर है। समझ, या रिजल्ट भी याद करके रखते हैं कई बच्चे तो, कि एक रोड है एल लेंथ की, मास एम है, या मास तो मैटर नहीं करता, एल लेंथ की रोड है, यहीं से एक्स डिस्टेंस पे, जिस एंड पे फोर्स लगा है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे अगर टेंशन पूछ ली जाए तो वो एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स होती है। ये मैंने प्रॉपर एफबीडी इफेक्ट से भी कर दिया और वैसे भी सोच के कर दिया। किसी को कुछ पूछना है इस बारे में?